हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द ब्रेन बूस्टर चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं मुकुल सैनी आप सभी के लिए वीडियोस लेके आता रहता था। तो वैसे ही मैंने ये नया चैनल बनाया है आपको कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन वो देने के लिए। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो कॉमर्स बैकग्राउंड मीन्स जो भी हमारी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी, जो भी आपके करियर ऑप्शंस होंगे, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। ना कि सिर्फ करियर ऑप्शंस के बारे में, आपके लिए सिलेबस भी डिस्कस करूंगा, सिलेबस की वीडियोस भी बनाऊंगा। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, 10th बोर्ड के भी एग्जाम चल रहे हैं। अब उनके एग्जाम्स होने के बाद में जस्ट आपके जो है रिजल्ट्स आएंगे। कई बच्चों के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, देन रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे होंगे। तो जैसे ही आपके रिजल्ट्स आते हैं और अप्रैल मंथ में जो है आपकी क्लास 12 का जो है नया सिलेबस सीबीएसई के द्वारा आ जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले मैं आपकी क्लास 12 की क्लासेस को क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। क्लास 12 की क्लासेस स्टार्ट करने के बाद जैसे ही हमारा क्लास 11 का सिलेबस आता है, देन क्लास 11 के सिलेबस को भी स्टार्ट करूंगा। और हमारे कॉमर्स के मेजर 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मैं अकेला जो है कवर करने वाला हूं। आपको यहाँ पर एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। और सिर्फ यही नहीं, कई बच्चों का ये क्वेश्चन भी होता है कि कैरियर ऑप्शंस वगैरह, आगे कैरियर की अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो आज की जो मैं क्लास लेके आया हूं बच्चों, वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लेके आया हूं कि 10th के बाद में कई बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं, या 12th क्लियर करने के बाद भी कई बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि सर हम इसके बाद में करें क्या, हमें करना क्या चाहिए, कुछ हमें गाइडेंस दीजिए कि हमें हमारे लिए सूटेबल क्या चीज है। तो पहले बच्चों सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास है कि आप क्या क्या इस चीज के अंदर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि इसके अंदर में कैरियर आफ्टर 12th, आप कॉमर्स जब लेते हैं, आप 12th कॉमर्स की जब बात करते हैं, 12th कॉमर्स की जब बात करते हैं, तो 12th कॉमर्स के बाद में आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उन सभी चीजों के बारे में बेटा मैं इस चीज के क्लास के अंदर बताने वाला हूं। और ये नहीं है कि इस वीडियो के द्वारा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई कॉमर्स ही बेस्ट है, साइंस नहीं है, आर्ट्स नहीं है। देखो बेटा, हर एक फील्ड का अपना एक क्वालिटी होती है, अपनी एक स्पेशलाइजेशन होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, आपकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। आपको कोई दूसरा गाइड करे उससे पहले आप खुद को जो है अपने आप बेहतर जानते हो। तो आपको पता होगा कि मैं किस फील्ड में जो है बेहतर कर सकता हूं, क्या फील्ड मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप सजेशन आप दूसरों की सुनिए, लेकिन जो फॉलो करना है, जो मानना है, वो यही चीज कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो बेटा देखो, इसके अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कैरियर आफ्टर 12th कॉमर्स आप क्या कर सकते हो। तो कई बार हम जो है नॉर्मल ग्रेजुएशन की बात करते हैं, कुछ कन्वेंशनल कोर्सेज की बात करते हैं, जो नॉर्मल बेसिस पे सभी जगह आपको देखने को मिलते हैं, सभी यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कि जो नॉर्मली सभी बच्चे करते हैं, जैसे कई बच्चे 12th के बाद में सिंपल प्लेन बीकॉम करेंगे, देन कुछ बीकॉम ऑनर्स करेंगे। बीकॉम ऑनर्स में क्या होता है, कुछ एक आप स्पेशल फील्ड को सेलेक्ट कर सकते हो। बीकॉम के अंदर क्या होता है बेटा, सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। देन लास्ट में जाके आप फाइनल ईयर में एक स्पेशल सब्जेक्ट को चूज करते हो, जिसका आपका एक सब्जेक्ट, उसकी जो बुक है वो 2 या 3 हो जाती है। लेकिन बीकॉम ऑनर्स में क्या होता है, आप स्टार्टिंग से एक फील्ड ऐसी सेलेक्ट कर लेते हो जिसके अंदर आपको कंप्लीट डिटेल क्या रहती है बेटा, दी रहती है। कंप्लीट उसी के बेस के ऊपर आप उस डिग्री को कंप्लीट करते हो। देन आता है बेटा आपका बीए इकोनॉमिक्स। देन बीए इकोनॉमिक्स, आपके इकोनॉमिक्स जो है एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता है कॉमर्स के अंदर, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स के अंदर ही सिर्फ लेके जाना है। तो आप बीए कर सकते हो, जिसे बैचलर इन आर्ट्स करते हैं, लेकिन उसके अंदर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स कर सकते हो। देन बीए इन ह्यूमैनिटीज, ये आपके कुछ कन्वेंशनल कोर्सेज होते हैं, ये कुछ कन्वेंशनल कोर्सेज होते हैं जो कि आप क्लास 12th कॉमर्स के बाद में जो है बेटा कर सकते हो। देन आप बात करेंगे हमारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज की। इंटीग्रेटेड कोर्स मतलब कि 2 कोर्स जो है वो एक साथ चलते हैं बेटा। 2 कोर्सेज जो है आपके एक साथ चलते हैं। जैसे कई जगह सुना हो आपने, बीए बीएड एक साथ कंप्लीट कर रहे हैं, बीएससी बीएड एक साथ कर रहे हैं। तो इस टाइप के कोर्सेज को बोला जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स। तो इसी तरीके से आपके कॉमर्स की जो बहुत ज्यादा मतलब चर्चा में रहते हैं, बहुत ज्यादा जो लोग करते हैं, वो कौन सा करते हैं बेटा, बीकॉम एलएलबी, मतलब लॉ, एलएलबी मतलब लॉ एंड बीकॉम। आपका जो बीकॉम है
ये एक 4 साल का डिग्री का कोर्स होता है, 4 से 5 साल का, जिसमें क्या होता है आपकी दोनों डिग्रीज को क्या किया जाता है बेटा, कवर अप किया जाता है, जिसमें लॉ और बीकॉम दोनों चीजें सब्जेक्ट होती हैं। देन बीए, बीबीए एंड एमबीए, बीबीए एंड एमबीए ये भी आपका एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जिसमें बीबीए होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देन सेम मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बेटा। देन बात करेंगे कुछ क्रिएटिव कोर्सेज की, कि आजकल का जमाना जो है क्रिएशन का है, क्रिएटिविटी का है, तो क्रिएटिविटी के जमाने में आपको भी जो है आगे निकलना है, कुछ आप स्पेशल इस तरीके की चीज करना चाहते हो कि जहां पर आप इस क्रिएटिव फील्ड में और आगे निकलना चाहते हो, इस वर्ल्ड के अंदर आप अपने आप को कहीं प्रेजेंट करना चाहते हो, तो देखो बेटा उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे बीएससी एनिमेशन, आप YouTube पे कई जगह देखते हो चुटकुले वाली वीडियोस देखने को मिलती है, एनिमेटिव वीडियोस देखने को मिलती है, आप बहुत आपका मन करता है कि ऐसी वीडियोस मैं भी बना सकूं काश। तो बीकॉम लेने के बाद, कॉमर्स लेने के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए भी जो है एक रास्ता ओपन होता है कि आप बीएससी इन एनिमेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको इस चीज के बारे में कंप्लीट चीजें बताई जाएंगी। देन आता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, आप बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं डायरेक्ट 12th के बाद में। देन आता है बैचलर ऑफ फैशन डिजाइन, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हैं। ये कुछ ऐसे क्रिएटिव कोर्सेज होते हैं जो क्रिएटिव फील्ड्स में लेके जाते हैं आपको। बीए इन इंग्लिश, बीए इन मीडिया स्टडीज, मीडिया जो स्टडी है आप मीडिया लाइन में भी जा सकते हैं। तो देखो बेटा ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बेटा बहुत प्राइम कोर्सेज बोले जाते हैं, जिनको प्रोफेशनल कोर्सेज बोले जाते हैं। सॉरी, देखो इन कोर्सेज की जो डिमांड भी है बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसके अंदर सक्सीड हो पाते हैं। जैसे कि हमारे बात करते हैं सबसे कॉमर्स की, जो हम बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में ही आता है, कोई भी आपको बताता है कि सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है। सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरीट। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है बेटा, जो भी कंपनी के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सभी को एनालाइज करता है, देन आपकी फाइनल रिपोर्ट्स को बनाता है। कंपनी सेक्रेटरीट क्या करती है, कंपनी सेक्रेटरीट जो है आपकी जितनी भी लॉफुल एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को जो है बेटा ध्यान रखते हैं, उन सभी चीजों के ऊपर अपने अपडेट्स देती रहती है। तो ये जो दो कोर्सेज होते हैं ये बहुत हाई अर्निंग और हाई पेड कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर अगर आप सीए कर लेते हैं आपकी जो पेमेंट होती है वो लैक्स में स्टार्ट होती है, लाखों में पेमेंट का बेटा स्टार्ट होती है। तो ये प्राइम कोर्सेज माने जाते हैं, प्राइम डिग्रीज मानी जाती है। देन आता है आपका एमबीए एंड पीजीडीएम। ये बेटा कोर्सेज तो दोनों एक ही जैसे हैं, इसमें है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आप बीकॉम करने के बाद डायरेक्ट कर सकते हैं, कई इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी करते हैं एमबीए, लेकिन एक नया इसी में चला है पीजीडीएम। आप बोलोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, दोनों आपके 2 इयर्स की क्लास कोर्सेज है बेटा। लेकिन एमबीए क्या है, एक प्रॉपर एक सिलेबस चला आता है जो उस चीज को पूरा आपको पढ़ना है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसके अंदर प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बहुत कम दी जाती है। लेकिन पीजीडीएम में जो कोर्स है डेवलप जो किया गया है वो इसी चीज को ध्यान में रखते किया गया है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा दी जाए, थ्योरेटिकल थोड़ा कम किया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल बेस्ड स्किल्स आपके अंदर डेवलप की जाए, ताकि आप जैसे ही रियल वर्ल्ड में जाए तो आप रेडी हो उस चीज को जल्दी से अपनाने के लिए। सॉरी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज थे जो आप अपने कैरियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12। अगर अब भी आपको किसी भी टाइप का बेटा कोई भी डाउट है कि आपको क्या और चाहिए इंफॉर्मेशन, क्या आप इसमें आप भी कंफ्यूजन में है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मैं आपको अगेन एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको और कंप्लीट डिटेल्स दे पाऊं। लेकिन जैसे कि मैं आपको फिर से वादा कर रहा हूं, जैसे ही हमारी सीबीएसई क्लास 11th और 12th का सिलेबस जारी कर देता है फॉर द सेशन 2024 एंड 25, तो हमारी जो पूरी इस वीडियोस इस चैनल के ऊपर जो आएंगी वो आने वाली है इन चीजों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन हम यहीं पर नहीं रुकेंगे, हमारा जो कंप्लीट अब कोर्स कंप्लीट करेंगे वो बीकॉम को भी करेंगे, जिसमें हम कॉमन जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे पीडीएसयू, देन राजस्थान यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, इन कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के कोर्स सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से भी वीडियोस को क्रिएट किया जाएगा। तो बेटा आपको लास्ट तक जुड़े रहना है ब्रेन बूस्टर के साथ में। और अगर आपको ये वीडियो और ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।